हेलो बच्चा लोग, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ सीयूटी में। तो देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम बात करने वाले हैं हॉस्टल्स के बारे में। ठीक है, जिन भी बच्चों को मतलब ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है हॉस्टल का, ये जब होगा जब आपका सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा, एनटीए रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, देन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगी, फिर आपका एडमिशन होगा। एडमिशन होने के बाद ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए जब आपका एडमिशन हो जाएगा, उसके 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज क्या करेगी, आपके हॉस्टल्स के लिए फॉर्म आउट करेगी। तो हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बात करूंगा कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, और इतने सारे क्या नाम है हॉस्टल अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, कैसे किसी बच्चे को मार्क्स के बेसिस पे, डिस्टेंस के बेसिस पे, कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज सीटें अलोकेट करी जाती है। मैंने पिछले 2-3 सालों से काउंसलिंग कराई है, तो मैं जानता हूँ कैसे मेरे स्टूडेंट जो ड्यू में पढ़ रहे हैं या जामिया में पढ़ रहे हैं या फिर बीएचयू में पढ़ रहे हैं, उनकी वो अभी कैसे हॉस्टल अलॉट करेगा। तो मैंने सबसे जानकारी इकट्ठा करी है। मैं एक एक करके आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। इसके बाद आपको किसी और दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो भी हमारे चैनल पर नया है, देखिए आपको इस चैनल पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, चाहे सीयूटी एग्जाम हो, चाहे आपका सीयूटी पीजी हो, चाहे आपका जामिया का एंट्रेंस हो, बीएचयू का हो, या आईपी आईपी यूनिवर्सिटी का हो, एनसीटी एग्जाम हो, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज एंड कॉलेजेस के रिगार्डिंग आपको काउंसलिंग और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन गाइडेंस, बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलती है। जल्द ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे सीयूटी के रिगार्डिंग, तो आपको सीयूटी की क्लासेस भी आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए देखने को मिलेगी। तो जो भी चैनल पर नया है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए, इनसाइड अपडेट जो कि जनरली आपको मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, जो कि मैं अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू निकाल पाता हूँ, जो कि आपका डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी पे मैंने बनाए इतने सालों में। तो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वीडियो एक बच्चे ने कमेंट में करा, हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करा था कि भैया अगर मेरे को हॉस्टल नहीं मिलता है तो क्या तरीके हैं मेरे को रहने के लिए, चाहे अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, चाहे मैं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के आसपास रहने जा रहा हूँ, या इलाहाबाद जा रहा हूँ, ठीक है, या हैदराबाद जा रहा हूँ, क्या मतलब तरीका होगा कि या तो मेरे को हॉस्टल मिल जाए, अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो मैं कैसे रहूंगा और उसका कितना खर्चा आने वाला है। तो मैं आपको सब चीज डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कई कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनमें हॉस्टल्स क्या है उतने नहीं है जितने ज़्यादा एडमिशन होते हैं। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई आपका स्पेशल हॉस्टल्स नहीं है यूनिवर्सिटी का। जैसे कि आपको अगर नहीं मालूम है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई कैंपस के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर खूब सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 70 to 73 कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए सीट होती है। और ये 72 या 73 कॉलेज दिल्ली में डिफरेंट डिफरेंट जगह अवेलेबल है। एक जगह ऐसे नहीं है, कहीं पे एक कॉलेज है, कहीं पे क्लस्टर ऑफ 5 कॉलेज है, कहीं पे क्लस्टर ऑफ 7 कॉलेज है, कहीं पे 2-3 ही कॉलेज एक साथ है, या सिंगल कॉलेज कहीं पे है, उसके आसपास कोई भी दूर दूर तक कॉलेज नहीं है। तो ऐसे भी आपको कॉलेज देखने को मिले, ठीक है, जिसमें से नॉर्थ कैंपस वाले कॉलेजेस और जो आपका साउथ कैंपस वाले कुछ कॉलेजेस में क्या है, हॉस्टल अवेलेबल है। हॉस्टल अवेलेबल है तो उसमें सीटें कैसे मिलती हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। ठीक है, कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वो पर्टिकुलर कॉलेज, ठीक है, पर्टिकुलर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। पर्टिकुलर कॉलेज फिर क्या करता है, एक फॉर्म आउट करता है। ऑनलाइन उसकी वेबसाइट होती है, हर एक कॉलेज की डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट होती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ आपको, कोई बच्चा हिंदू कॉलेज से है, तो हिंदू कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल्स है। लेकिन कोई बच्चा किरोड़ीमल कॉलेज में है, तो सिर्फ वहाँ पे बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए वहाँ पे कोई हॉस्टल नहीं है। वहीं कोई बच्चा क्या नाम है आपका, मोतीलाल नेहरू कॉलेज जो कि साउथ कैंपस का है, तो वहाँ पे हॉस्टल ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको केसेस जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप मान लीजिए कोई बच्चा हिंदू कॉलेज का है, ठीक है, उसको हॉस्टल में एडमिशन चाहिए, तो उसका पहले सबसे पहली बात, एडमिशन तो उसका हो गया होगा डिफरेंट कोर्सेज के लिए। अब हिंदू कॉलेज क्या करेगा, जस्ट एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद हॉस्टल के लिए सीट अलोकेट करना चालू करेगा, मतलब सबसे पहले फॉर्म आउट करेगा, और वो हिंदू की खुद की वेबसाइट पे आता है। जैसे आउट होगा, हर एक बच्चा क्या करेगा, अपने अपने कोर्सेज, कोर्सेज वाइज सीटें होती हैं, और कोर्सेज में भी कैटेगरी वाइज। जैसे कि कोई बच्चा हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा है, एंड उसके पास हिंदू कॉलेज आपके 20 कोर्सेज ऑफर करता है, 20 से ज्यादा ही करता है, मान लीजिए 20 कोर्सेज हिंदू कॉलेज पढ़ाता है। तो 20 कोर्सेज के लिए ऐसा फिक्स कर दिया जाता है कि किसी एक कोर्सेज के लिए सिर्फ 5 ही सीट है, 5 से ज्यादा सीट उसमें अलोकेट नहीं करी जाएगी, भले उस बच्चे की कंडीशन,
मान लीजिए जो छठा बच्चा जो एडमिशन लेने के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है, लेकिन 5 सीट फिल हो चुकी है उस कोर्स में, ठीक है, तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, भले उस छठे बच्चे की कंडीशन बहुत खराब हो, ठीक है, या फिर वो बहुत ज्यादा ही एलिजिबल हो डिफरेंट कोर्स के स्टूडेंट के अलावा एडमिशन लेने, मतलब उसमें हॉस्टल में आपका अलोकेट करने में, फिर भी उस बच्चे को सीट अलोकेट नहीं करते। स्पेशल केसेस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हर एक कोर्सेज के लिए सीट फिक्स होती है। मान लीजिए फिक्स होती है कि कोई बच्चा बीए ऑनर्स कर रहा है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर रहा है, हिस्ट्री में कुल मिला के 60 बच्चों की स्ट्रेंथ है हिंदू कॉलेज में, तो 60 बच्चों में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों हैं, और मान लीजिए 2 सेक्शन हो गए, 60-60 के 2 सेक्शन हो गए तो 120 बच्चे हो गए। ये फिक्स कर दिया जाएगा कि दोनों सेक्शन को मिला के एक कोर्स बन रहा है हिंदू, मतलब हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स में से सिर्फ 5 ही बच्चों को क्या करी जाएगी, सीट अलोकेट करी जाएगी हॉस्टल के अंदर। ये फिक्स कर दिया जाता है हर एक कोर्सेज का। तो भले हिंदू, मतलब क्या नाम है, भले हिस्ट्री ऑनर्स में 120 बच्चे हैं और कुल मिला के क्या करते हैं 50 बच्चों ने अप्लाई करा, 50 में से जो सबसे ज्यादा एलिजिबल होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, वहां से मतलब आपके और आपके घर के बीच में, रेजिडेंस के बीच में बहुत डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस को भी प्रायोरिटी दे दी जाती है, मार्क्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। जब मार्क्स सेम हो जाते हैं तब डिस्टेंस का क्राइटेरिया लगाया जाता है। तो उन मान लीजिए 50 बच्चों ने अप्लाई करा था, 50 में से देखा जाएगा कि 5 ऐसे कौन से बच्चे जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स आए, उनको हॉस्टल अलोकेट कर दिया है। जैसे ही हॉस्टल अलोकेट कर दिया गया, हॉस्टल में कुल मिला के मान लेते हैं हमारी 500 सीट है, ठीक है, गर्ल्स बॉयज दोनों को मिला लेते हैं, तो 500 सीट में से 5 हिस्ट्री ऑनर्स के हो गए सिर्फ बॉयज हॉस्टल के लिए, ठीक है। 500 सीट में से बॉयज के लिए 5 सीट क्या कर देगा, अलोकेट कर देगा हिस्ट्री ऑनर्स में से। सिमिलरली गर्ल्स हॉस्टल में भी क्या करी जाएगी, 5 सीट अलोकेट कर दी जाएगी हिस्ट्री ऑनर्स की तरफ से। फिर दूसरे कोर्स का नंबर आता है, जैसे पोल साइंस हो गया या डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। तो बेसिक क्राइटेरिया ये है कि हर एक बच्चे को हॉस्टल नहीं मिलने वाला, ये फिक्स बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, आपने देखा ही होगा 120 की स्ट्रेंथ है और टोटल हॉस्टल कितने अलोकेट करे जा रहे हैं, एक कोर्स में से 10, जिसमें से 5 बॉयज हो गए, 5 गर्ल्स हो गए। तो ये हर एक कोर्सेज के लिए अवेलेबल, मतलब हर और कोर्सेज के लिए यही क्राइटेरिया होता है, ठीक है। आप डिफरेंट कोर्सेज के लिए होंगे, डिफरेंट कोर्सेज के लिए फिक्स नंबर ऑफ सीट होगी और उस फिक्स नंबर ऑफ सीट को भर दिया जाए। अब इन केस मान लीजिए कि हॉस्टल में सीट खाली हो गई, मान लीजिए कोई बच्चा था पोल साइंस का, पोल साइंस में भी 10 सीट थी, ठीक है, 10 में से एक सीट गर्ल हॉस्टल में खाली रहेगी, एक सीट बॉयज हॉस्टल में खाली रहेगी। तब उस केस में दूसरे कोर्स वाले बच्चे को क्या कर दिया जाएगा, सीट अलोकेट कर दी जाएगी, ठीक है। मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि किस, मतलब इतने सारे बच्चे जो रह गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, कैटेगरी वाइज में, ठीक है, और कैटेगरी वाइज के हिसाब से सीट अलोकेट कर दी जाएगी। तो कैटेगरी वाइज भी सीट होती है, SC ST OBC, इस हिसाब से भी सीट का बाइफिकेशन होता है कि 5 में से 3 सीट जनरल की है, 1 सीट SC की है, 1 सीट ST की है, इस तरीके से। तो ये था दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज में यही क्राइटेरिया चलने वाला है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के रिगार्डिंग तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, रिप्लाई मैं आपका जरूर दे दूंगा। अच्छा, अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है नहीं ले पाए एडमिशन, तो वो कहाँ रहेंगे, ठीक है। तो वो बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बड़ी दूर जगह से आए होते हैं, नए होते हैं दिल्ली के शहर में, उनको नहीं मालूम होता कि हमारे पास मतलब खाने का दिक्कत है या अकेले रहने का दिक्कत है, कभी रहा नहीं है। तो वो ज्यादातर बच्चे जितने भी होते हैं जो फर्स्ट ईयर में होते हैं, ठीक है, वो पीजी को प्रिफर करते हैं। पीजी मतलब, ठीक है, आपको क्या नाम है, एक बड़ा सा एरिया होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे रूम्स होंगे एंड हर एक पीजी डिफरेंट डिफरेंट, आपको कॉलेज के पास बहुत सारे पीजी देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पीजी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीजी वाले खुद आपको ढूंढ लेंगे, इतने ज्यादा पीजी होते हैं। तो पीजी होगा और पीजी में आपका होगा जैसे कि रूम दे दिया जाएगा, रूम बहुत छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है, रूम छोटे होंगे, एक रूम में डबल शेयरिंग हो जाएगा, मतलब 2 लोग एक साथ रहेंगे या 3 लोग एक साथ रहेंगे, ऐसा भी होता है। सिंगल शेयरिंग वाला पीजी बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका 3 टाइम का उसमें खाना मिलेगा, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर आपको उसमें मिल रहा होगा। बाकी आपका साफ सफाई वाला करने सफाई आ जाएगा, फिर आपका लॉन्ड्री वॉन्ड्री होगा, ठीक है। तो कभी आपको हॉस्टल, मतलब आपका पीजी का टूर कराना हो तो बता दीजिएगा, मैं आपको पीजी का टूर जरूर करा दूंगा, किसी ना किसी मेरे स्टूडेंट का जिनका भी पीजी होगा, मैं जाके जरूर उनका टूर करा दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपका रूम छोटा होगा, आपको स्टडी टेबल दिया जाएगा, एक अलमारी दी जाएगी, ठीक है। बिल आपको खुद चुकाना होगा, बिल महंगा होता है, ठीक है। दिल्ली की अगर बात करूँ तो 11 या 12 रुपए यूनिट आता है, ठीक है। पंखा होगा आपका, AC होगा,
फ्रिज आपको मिलता नहीं है, लेकिन हाँ ठंडा पानी आपको ज़रूर मिलते रहेगा। एंड वॉशिंग मशीन आपकी लगी रहेगी, कपड़े आपको खुद ही धोने होंगे। तो ये था ऑल ओवर पीजी का, ठीक है। अब ये पीजी का किराया आपका क्या करता है, वेरी करता है। कम से कम आपको सस्ते से सस्ता पीजी, ठीक है, चाहे आप नॉर्थ कैंपस में रह रहे हो, साउथ कैंपस में, या किसी भी ऑफ कैंपस के कॉलेज में, कम से कम आपको 8,000 का पीजी पड़ेगा, ठीक है। इससे सस्ता पीजी आपको नहीं मिलेगा। 8,000 में आपको ट्रिपल शेयरिंग का पीजी मिलेगा। डबल शेयरिंग का मुश्किल है, लेकिन हाँ यही आपका रेट रहेगा, ठीक है, दिल्ली के अंदर। अब ये मैक्स टू मैक्स कितना जाता है, ये पीजी का रेट बढ़ते रहेगा, ये मिनिमम पीजी, ठीक है। एवरेज आपका रेट रहेगा, ठीक है, जो आपको मिलेगा वो 10 से लेके 14 के बीच में, ठीक है, 10 से लेके 14,000 बीच में, ठीक है। ये आपको पर मंथ का किराया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा गर्ल्स का पीजी हाई होता है। गर्ल्स का पीजी स्टार्टिंग होता है 12 से, 10 से भी स्टार्ट होता है, लेकिन 12 से स्टार्ट होगा एंड देन वो आपका 16 तक चले जाएगा। कुछ अच्छे लोग जो रहते हैं, मतलब कुछ लोग ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रेफर करते हैं, तो वो पीजी फिर कितना भी महंगा ले सकते हैं, जैसे कि 18,000, 20,000, 22,000, मैक्स टू मैक्स आपको 24,000 तक का पीजी आपको नॉर्थ कैंपस में ज़रूर देखने को मिलेगा। साउथ में भी आपको सेम रेट का पीजी देखने को मिलेगा। अब बात आता है कि भैया कुछ लोग कहते हैं कि पीजी, मतलब पीजी में आपको सिक्योरिटी रहेगा, सेफ रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, दोस्त रहेंगे, अकेले नहीं रहोगे, आपको खाने पीना मिलते रहेगा, एंड बाकी सब आपका ठीक रहेगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर, मतलब पहली साल आ रहा है, ठीक है, तो उसको पीजी ज़रूर प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर हमारे पास मतलब इतने पैसे नहीं है। पिछली बार भी मेरे पास बहुत स्टूडेंट थे कि सर पैसे नहीं है और हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो मेरे कई स्टूडेंट हैं, कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, ठीक है, जो कम पैसे में सर्वाइव करते हैं। अब इसके अलावा ये कम पैसे वाला मैं आपको ज़रूर समझाता हूँ। इससे अलावा एक और दूसरा केस, ठीक है, फ्लैट, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, फ्लैट में भी स्टूडेंट रहते हैं। अब फ्लैट में क्या था, आपका खाना पीना इंक्लूडेड नहीं रहता, सफाई वाला इंक्लूडेड नहीं रहता, आपको बस एक रूम दिया जाता है, ठीक है, उसमें बेड होगा, पंखा होगा, बिल आपको देना पड़ेगा, वो ठीक है, अपना काम आपको खुद करना पड़ेगा। फ्लैट का किराया आप अकेले रहने जाओगे तो महंगा पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फ्लैट में यहाँ पे क्या करते हैं लोग, डबल या ट्रिपल शेयरिंग में फ्लैट ले लेते हैं। अब आप नए नए आए हो, आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब आपको फ्लैट में डबल ट्रिपल शेयरिंग में फ्लैट कहाँ मिलेगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाते ग्रुप बन जाएंगे आपके क्लास के, ठीक है, उसमें खूब मैसेज आते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मैसेज आते रहते हैं हर एक कॉलेज में, ठीक है, कि फ्लैट खाली है, एक बंदे की रिक्वायरमेंट है या दो बंदे की रिक्वायरमेंट, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए होता है, सेपरेट सेपरेट होता है, ठीक है। किसी को शेयरिंग में चाहिए तो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या आता है, आपको फ्लैट में भी आपको ऑफर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना कि मैं अकेले फ्लैट में रह रहा हूँ, मेरे को दिक्कत हो रहा है, सारा खर्चा मेरे को उठाना, नहीं, आपको फ्लैट में क्या कर रहे हो, मिल जाएंगे, ठीक है। आपको रिलेटिव, मतलब आपके दोस्त बहुत सारे मिल जाएंगे। नहीं तो आप स्टार्टिंग में जाकर रह लीजिए, फिर आप भी ऐसे मैसेज सर्कुलेट कर लीजिएगा, जिस किसी दूसरे को चाहिए होगा वो भी आपके साथ क्या जाएगा, शेयरिंग में आ जाएगा। तो फ्लैट लोग क्या करते हैं, 2 या 3 शेयरिंग में ले लेते हैं और फिर वो सस्ता हो जाता है। जैसे कि फ्लैट आपका पड़ रहा है, फ्लैट आपका 14 या 15,000 का कम से कम पड़ेगा, इससे सस्ता आपको नहीं पड़ेगा, और 14-15,000 का अच्छा पड़ जाएगा फ्लैट आपको। तो इसमें कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, 3 शेयरिंग में ले लेते हैं। अब 3 शेयरिंग में ले लिया तो 5-5 हज़ार पर पर्सन पे क्या हुआ, आपका 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसमें आपका रेंट पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिल विल भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर ले। रही बात खाने की, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि खाना बाहर ही खाना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि मेड लगवा लेते हैं। तो मेड लगवा लेते हैं तो वो खाना क्या करते हैं, फिर आपको सामान ला के देना पड़ता है, वो आपका खाना आके बनाएंगे, साफ सफाई भी करके जाएंगे, सब वो कर देंगे, ठीक है। तो उसका भी एक्सपेंस होता है 5,000 के करीब, उसका भी एक्सपेंस आता है मेड का पर मंथ का। तो एक तो ये ऑप्शन है। तो इनमें भी क्या है, इस पे भी एक्सपेंस है, लेकिन इसमें पीजी से कम एक्सपेंस होता है। इसमें आपका 5 से लेके 8,000 के बीच में आपका खाना, रहना, बिजली बिजली सब निपट जाएगा 8,000 के बीच में, वो भी अच्छे से। पीजी में यही रेंज मिनिमम 8 है, और बढ़ते बढ़ते आपकी 14, 16, 12 इसके करीब पहुंच जाएगी। एक दूसरा केस होता है कि भैया बहुत कम पैसा है, तब क्या करते हैं, तब देखिए आप जितना दूर जाते जाएंगे, मान लीजिए आपका कॉलेज है जिस भी जगह, उससे जितना किलोमीटर आप दूर जाते जाएंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 से ज़्यादा मत जाइएगा, या 3 किलोमीटर, वरना ट्रैवल करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो 2-3 किलोमीटर में भी जाके सर्च करिएगा तो आपको पीजी, रूम्स, फ्लैट सब मिलेंगे। जितना दूर रहेंगे उतना एक्सपेंस आपको कम देना पड़ेगा। पीजी भी आपका सस्ता मिलने लग जाएगा, 7,000 के करीब आपका पीजी आ जाएगा। फ्लैट
फ्लैट में भी आपका क्या हो जाएगी, फ्लैट फिर 12,000 का हो जाएगा, 12,000 में 3 लोग रह रहे हैं तो 4-4,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से रूम, कुछ लोग क्या करते हैं फ्लैट प्रेफर नहीं करते, कम पैसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्थ कैंपस में मिनिमम 8 से लेकर 10,000 का खर्चा आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरे कई स्टूडेंट, कई दोस्त, ठीक है, स्टूडेंट तो कम है लेकिन मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, ठीक है, जो गांव से थे, ठीक है, यूपी बिहार से, तो उनके पास बहुत मिनिमम अमाउंट था, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, उनके घर से उतना पैसा नहीं आता, तो वो क्या कहते हैं रूम में रहते हैं। दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त क्या करते हैं रूम में रहते हैं, रूम उनका थोड़ा सा दूर है, ठीक है, 4 किलोमीटर दूर है, फिर वो ट्रैवल कर लेते हैं। तो रूम का क्या है कि वो नॉर्मल रूम है, ठीक है, उसमें कुछ भी आपको दिया नहीं गया है, नॉर्मल रूम है, ठीक है, फ्लैट जैसा नहीं है, और आपको रूम में पंखा वंखा उन लोगों ने खुद लगवाया है। तो उस रूम में उसका किराया, उस रूम का टोटल किराया 5,000 रुपये, जिसमें से 2,500 पर पर्सन आपका किराया। तो देखिए 2,500 में आपका सिर्फ किराया होगा, खाना पीना वो क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं, वो कुकिंग भी कर लेते हैं खुद की, एंड फिर लंच तो आपका क्या नाम है कॉलेज में कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं 5,000 के करीब करीब आपका एक्सपेंस वो आपका आपका पर पूरा का पूरा महीना गुजार देते हैं। तो ये थे 3 डिफरेंट मतलब कैटेगरी, ठीक है, जो जिस भी बच्चे को हॉस्टल अलोकेट नहीं करता। हॉस्टल अलोकेट हो जाएगा तो ड्यू के हॉस्टल भी सस्ते नहीं है, ठीक है, ड्यू के हॉस्टल कुछ सस्ते हैं, कुछ बहुत महंगे हैं, ठीक है। ड्यू के हॉस्टल का सस्ता, सबसे सस्ता जो फीस है वो है 60,000, 60,000 एक साल की, 60,000 आपकी क्या है एक साल की, और मैक्स टू मैक्स ये फीस आपकी कितनी जा रही है 1,20,000 तक। ये गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके कॉलेज के हॉस्टल की फीस है। कोर्सेज की फीस यहाँ पे बहुत सस्ती है, 12,000, 13,000, 14,000, ठीक है, साल की। लेकिन हॉस्टल की फीस ये आप देख लीजिए 60,000 से 60,000 मिनिमम है, मैक्स टू मैक्स आपकी 70,000, 80,000, 1,20,000 इस तरीके के। तो आपको हॉस्टल में भी किराया बहुत ज्यादा आता है। तो अब मैंने आपको, अगर किसी बच्चे को हॉस्टल लोकेट नहीं होता है तो वो क्या करता है आपका पीजी में रहता है, तो पीजी में मैंने कैटेगरी बता दी कि आपका 7 हजार मिनिमम दूर जाके रहेंगे, और पास में रह रहे तो मिनिमम 8,000 से लेके जितना महंगा पीजी आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने आपका फ्लैट का क्राइटेरिया बता दिया, पास फ्लैट रह रहे हैं तो आपको शेयरिंग में मतलब आप क्या कहते हैं रह लीजिए, शेयरिंग में आप रहेंगे, डबल या ट्रिपल शेयरिंग में आप रहेंगे, तो आपको 7 से लेके 8,000 में आपका पूरा मंथ कवर हो जाएगा। वहीं अगर आप रूम लेके रहेंगे, दूर जाके रहेंगे, ठीक है, तो आपको 5,000 में भी आप नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के टॉप कॉलेज से भी होके, खर्चा आपका कम ही आएगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से रह लेंगे और पढ़ाई पे आप अपनी फोकस कर पाएंगे। तो ये थे कैटेगरी दिल्ली के हिसाब से। अब बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी, जैसे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में देखिए हॉस्टल मिलना दिक्कत होती है, लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आप क्या करें, जैसे ही वहाँ जाएंगे हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा जैसे ड्यू की तरह होगा, कुछ कोर्सेज के हिसाब से सीट मिलेंगी, एंड नहीं मिलेंगी तो जामिया के पास जब आप पीजी, तो देखिए जामिया के पास वाला जो इलाका है ना वो सस्ता है, वो कम एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो आप वहाँ पे पीजी में रहिए, चाहे फ्लैट में रहिए, चाहे आप क्या करिए आप रूम में रहिए, वो आपको एज कंपेरिजन टू सस्ता पड़ेगा, 1,000 रुपये आप कम मान सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे अच्छे से अच्छा पीजी आपको 12,000 में मिल जाएगा, फ्लैट भी आपको 10,000 के करीब, 8-10 हज़ार के करीब आराम से अच्छा फ्लैट आपको मिल जाएगा, 8 से लेकर 10,000 के बीच में, तो वहाँ पे खर्चा आपका कम आएगा। रही अगर हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, एंड बीएचयू में क्या है कि ऑलमोस्ट जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितनी भी सीटें होती है, सबको हॉस्टल अलोकेट कर दिया जाता है, ठीक है। कोशिश यही करी जाती है कि सबको हॉस्टल अलोकेट कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट हज़ारों में हॉस्टल है वहाँ पे, ठीक है। तो हर एक बच्चे को हॉस्टल ज़रूर अलोकेट कर दिया जाता है। फिर भी अगर कुछ बच्चों को क्या कहते हैं हॉस्टल अलोकेट नहीं करा जाता, तब वो क्या करते हैं बाहर रहते हैं, ठीक है। अब बीएचयू के कैंपस के बाहर रहते हैं, बीएचयू में ऐसा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज अलग अलग जगह है, ऐसा नहीं है, एक ही कैंपस है, उसी के अंदर आपका यूजी वाले बच्चे हैं, पीजी वाले बच्चे हैं, पीएचडी वाले बच्चे हैं, आईआईटी बीएचयू भी है, ठीक है, सब चीज़ उसी कैंपस के अंदर है। तो कैंपस के बाहर जाके रहते हैं लोकल एरिया में रूम लेके, वहाँ पे आपको पीजी कम ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन पीजी वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, फ्लैट कम मिलेंगे, रूम आपको ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, तो अब वहाँ पे आपका खर्चा कितने आने वाला है, तो आपका बीएचयू में 3,000 रुपये आपका किराया है एक साल का, सबसे सस्ता बीएचयू में पीजी मिलता है, ठीक है, मतलब आपका हॉस्टल मिलता है, 3,000 रुपये किराया है साल भर का। दूसरा, 3,000 रुपये आपका मैस का चार्ज है पर मंथ का, ठीक है, तो 3,000 रुपये मैस का चार्ज आपको हर महीने पे करना पड़ेगा,
और 3,000 रुपये आपकी हॉस्टल की फ़ीस है जो आपको 1 साल में 1 बार देनी होगी बस। इससे ज़्यादा आपके वहाँ पे फ़ीस लगने वाली है। तो सबसे सस्ता यही है कि आप बीएचयू के पीजी मतलब आपके हॉस्टल में रहिए और हॉस्टल मिल ही जाता है, ठीक है। अब रही बात, हम बात करते हैं जो बच्चे क्या करते हैं बाहर रहते हैं, बहुत गिने चुने लोग रहते हैं या अपनी इच्छा से क्या करते हैं वो बाहर रहते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे खर्चा कम आता है, 2,000 रुपये में आपका रूम मिल जाएगा, पीजी आपका 5,000 रुपये में पूरा ही पीजी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा एक्स सिटी नहीं होगी, अब वाई सिटी में चले गए, आप यूपी में चले गए, ठीक है। दिल्ली थोड़ा महंगा है, ठीक है, तो यूपी में आपका बनारस में सस्ता सब चीज़ पड़ जाएगा। बाकी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनारस में ज़्यादा अच्छी होगी ड्यू के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे खर्चे आपके ज़्यादा हैं दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में जामिया में खर्चे आपके ज़्यादा है, जितना खर्चे में मान लीजिए आप सेम चीज़ खरीदने के लिए दिल्ली में 10 रुपये आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वहीं आपको बनारस में वही चीज़ आपको 6 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो 4 रुपये का मतलब ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से आपको समझाया, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आपको हॉस्टल मिल जाते हैं। एंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे हॉस्टल है, ठीक है। यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी है, ठीक है, 2,000 एकड़ में लगभग। तो यूनिवर्सिटी में आराम से आपको हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है, वहाँ पे भी और सस्ता ही मिलता है सब कुछ। तो ये था ऑल ओवर, सबसे एक्सपेंसिव आपको दिल्ली पड़ेगा, ड्यू ही पड़ने वाला है। बाकी एज कम्पेयर टू सस्ते में आपको डिफरेंट जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे इलाहाबाद हो, आपका क्या नाम है आपका, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, ठीक है आपका। तो ये सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, ये जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सब में क्या होता है आपको हॉस्टल ईजिली मिल जाता है, खर्चा भी बहुत कम होता है क्योंकि सबकी हॉस्टल की फीस बहुत कम है, निम्न, ठीक है, मिनिमम फीस है 3,000 5,000 साल की है, ठीक है। वहीं ड्यू की कॉलेजेस की फीस है हॉस्टल की साल की 60,000 1 लाख इस तरीके की फीस। तो ये थे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे, ठीक है। मैंने उस बच्चे का डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है जिसने ये पूछा था कि भैया हॉस्टल कैसे मिले, ठीक है, और हॉस्टल नहीं मिला, ठीक है, उस केस में हम कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, ठीक है, क्या क्या मेरे पास ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन थे, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। दिल्ली में आप आएंगे तो दिल्ली में अगर हेल्प चाहिए होगी मेरे से तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें रह रही हैं, ठीक है। और रेगुलर वीडियोस अब आपको मिलने वाली है। मैंने अपना ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट था उसको थोड़ा मैंने आपको बंद कर दिया ताकि मैं आपका ऑनलाइन सपोर्ट कर पाऊँ और हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। क्योंकि एज अ टीचर मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि या तो इतनी मिनिमम कॉस्ट हो कि सब लोग अफोर्ड कर पाए, सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। या फिर मैं ट्राई यही करूँ कि हर एक चीज़ क्या करूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसी तरीके से काउंसलिंग सपोर्ट के लिए जैसे आपका कॉलेज स्टार्ट होगा सब लोग जो चार्ज करते हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रखूँगा। पिछले साल भी हज़ारों बच्चों को हमने एडमिशन दिलाया था, ठीक है। तो आपका डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। एंड देन वहाँ पे आपको वहीं पे आपको क्या नाम है व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक मिलेगा, वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप फर्स्ट मस्ट है ज्वाइन करना। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सीनियर हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई चार्ज नहीं है, व्हाट्सएप के थ्रू होगा। तो व्हाट्सएप सबके मोबाइल में रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देन वहाँ पे जाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मांगना है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जो भी डाउट हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कुछ भी चीज़ पूछना हो, कमेंट बॉक्स है उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी आप क्या नाम है पूछ सकते हैं, जितने भी आपके सीनियर्स होंगे सारी की सारी आपकी हेल्प कर देंगे। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए, सारे के सारे मैं आपके डाउट क्लियर करते जाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। कोई सजेशन देना हो, ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है। ताकि जो भी मैं पीछे की चीज़ें छोड़ के आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिले आपको और सपोर्ट देने का। एंड जितने भी चैनल्स हैं, ठीक है, जो एजुकेशन के नाम पे आपसे महंगा महंगा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को चीज़ें नहीं मालूम है, उसके उस चीज़ का डर का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो एक उन सब लोगों को ये पता चल सके कि हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।